विशिष्ट आतिथ्यं निर्वहन्तः सन्ति अस्माकं प्रवीण सर्वमहाभागाः। तेषां चरणकमलयोः प्रणततिं विनिवेद्य तथा च अद्यतनस्य मुख्य अतिथयः मन्ये अस्माकं पूर्वकुलपतिमहाभागाः अतिव्यस्ताः सन्ति, अतएव साम्प्रतं न समागताः। तेषामपि चरणकमल संस्थानस्य संरक्षकत्वे इदानीं नूतनः प्रकल्पः भवद्भिः आयोजितः गीता व्याख्यानस्य महत् सौभाग्यकरमोऽयं विषयः यत् गीतायाः यत् वर्णविषयः वर्तते तस्य चर्चा प्रतिदिनं भवद्भिः क्रियते। येन जनाः स्वीयं भाग्यम् उत च स्वीयं पुण्यं वर्धयन्ति। मन्ये ह्यस्तने अपि कार्यक्रमे अहम् आसन्, तस्मिन् कार्यक्रमे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, गीता वस्तुतः जो भगवान के श्री मुखारविंद से जिसका गान किया गया है, आप सभी लोग संस्कृत के विद्वान हैं और सभी लोग जानते हैं कि जो अक्ता प्रत्यय होता है वो भूतकाल को व्यक्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता में जो अक्ता प्रत्यय किया, गी धातु से अक्ता प्रत्यय किया, इसका तात्पर्य है कि कहा गया है। हम लोग अन्यान्य ग्रंथों को देखते हैं तो ग्रंथों को देखने के पश्चात यह भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण जी के चरित्र का जब हम आस्वादन करते हैं, आलोढ़न करते हैं, देखते हैं, तो हमें लगता है जितनी उपयोगिता श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हमें ज्ञात होती है उतनी हमें जो है उपदेशात्मक शैली उनकी अन्यत्र नहीं प्राप्त होती। इसलिए जो प्रांतन आचार्य हैं, प्राचीन हमारे आचार्य हैं, ऋषिगण हैं, उन समस्त आचार्यों ने श्रीमद् भगवत गीता को प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत स्थान दिया। जो महत्व हमारे इधर ब्रह्म सूत्र को है, जो महत्व हमारे इधर जो है उपनिषदों को दिया गया, वही महत्व श्रीमद् भगवत गीता को दिया गया। हमारे इधर आचार्यों की परंपरा है, जैसे जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगता है तो भगवान अवतरित होते हैं और उस पाप को, उस कदाचार को नष्ट करते हैं। परंतु हमेशा तो भगवान अवतरित नहीं होंगे। भगवान को अवतरित होने के लिए एक काल में जो है एक ही बार उनको अवतार लेना है, तो बार बार तो भगवान अवतरित होंगे नहीं। इसलिए आचार्यों को भगवत स्वरूप माना गया। जो आचार्य अवतरित होते हैं, हमारे इधर जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, ये साक्षात भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान के अवतार भूत माने जाते हैं। अगस्त संहिता कहती है, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान रामानंदाचार्य साक्षात राम के रूप में अवतरित हुए, भगवान शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के रूप में अवतरित हुए। तो आचार्य लोग भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान ही हमें आचार्य के रूप में सुलभ हो जाते हैं। किस लिए सुलभ होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है? तो श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज बहुत अच्छी चर्चा करते हुए कहते हैं, मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै तन केवलम विभु। भगवान अपना अतिशय स्नेह और मर्त्यलोक में जितने भी जीवधारी हैं, इन समस्त जीवधारियों के लिए अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए और शिक्षण देने के लिए
कल अनुज बोल रहे थे, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवो तरे जना। जो जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं वही इतर लोग भी आचरण करते हैं। तो भगवान साक्षात जो है अवतरित होते हैं और अवतरित होने के पश्चात अपने आचरण के द्वारा हम सभी को यह बतलाते हैं क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए और हम समस्त जीवों के लिए आनंद देने के लिए ही अनेक रूप धारण किए हैं। उसमें एक भगवान श्री नंदनंदन कृष्णचंद्र जी का अवतार है, जिसको हम पूर्णावतार के रूप में मानते हैं। और उस पूर्णावतार में भगवान लीला काल में ही है, लीला ही कर रहे हैं। किंतु जब देखा अर्जुन के लिए कि अर्जुन अत्यंत विषाद ग्रस्त हो गया, तो उसके विषाद को दूर करने के लिए भगवान ने अष्टादशाध्यायी श्रीमद् भगवत गीता का आख्यान अपने मुखारविंद से अर्जुन के लिए किया। वस्तुतः अर्जुन जो है एकमात्र नहीं कि अर्जुन के लिए हम कर रहे हैं। शास्त्र में एक शब्द पढ़ाया जाता है उपलक्षण। उपलक्षण का अर्थ होता है स्वबोधकत्वे सति स्वेतर फलबोधकत्वम उपलक्षणत्वम। अपना बोध कराते हुए जो अपने से भी इतर का बोध कराता है उसको हम उपलक्षण कहते हैं। जैसे किसी ने कहा काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करिए, तो केवल हमें कौवे से दही को बचाना ही अभिष्ट नहीं है, अपितु जितने भी दध्युपघातक हैं उन समस्त जितने भी दध्युपघातक हैं उन समस्त दधि के भेद करने वाले जीवों से अपितु केश आदि से भी हमें दधि की रक्षण करना है, यह अभीष्ट है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो आप जब घर जाते हैं और घर जाने के पश्चात कहते हैं कि हमें रोटी दीजिए, तो माँ केवल रोटी लेकर के नहीं आती है, वो जो भी आपके भोजन में निर्मित हुआ है, भगवान की प्रसादी जो कुछ बनी हुई है भगवान को भोग लगाने के लिए, संपूर्ण वस्तु को आपके समक्ष परोस देती है। तो इसी प्रकार जो है यहां केवल अर्जुन को सुनाना ध्येय नहीं है, भगवान को संपूर्ण जीव मात्र को सुनाना ध्येय है और वो जीव मात्र के उद्धार के लिए इसका व्याख्यान कर रहे हैं। इसलिए जब चर्चा होती है तो उस चर्चा के क्रम में अनेक स्थलों पर भगवान ने जो है ऐसा संबोधन किया कि लग रहा है कि वहां पर और भी कोई श्रोता है। और वह श्रोता कौन है? वह श्रोता जो भगवान के चित्त में रहने वाले हैं। देखिए, जब राम शब्द की हम व्युत्पत्ति करते हैं तो शास्त्रकार कहते हैं रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति राम। जो योगियों में रमण करता उसे राम कहते हैं, अथवा योगी जिसमें रमण करते हैं उसको हम राम कहते हैं। तो भगवान भी तो किसी में रमण कर रहे हैं कृष्णचंद्र जी, और उन भगवान में, उन कृष्ण में जो रमण कर रहे हैं उन रमणकर्ताओं के लिए भी भगवान को सुनाना अभीष्ट था। किंतु उन्होंने जो निमित्त बनाया वह निमित्त बनाया अर्जुन को, और अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने दिव्य जो शास्त्रों का सार है। जब हम गीता के महात्म्य को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी चर्चा की। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धो गोपाल नंदन। सभी उपनिषद क्या हैं? ये संपूर्ण उपनिषद गाय हैं, और गाय को निचोड़ने वाला, उसका दोहन करने वाला भगवान गोपाल नंदन, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण है। उन कृष्णों ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कृष्ण कहते हैं कृष्ण कर्षणात्, जो पापों का कर्षण कर देता है और बलात् अपने में जो मन को लगा देता है। आप कहीं अन्यत्र विचरण करने जाइए और श्याम सुंदर की जहां आपको मूर्ति मिल जाएगी, तुरंत अपनी ओर वह खींच लेगी। तो ऐसे भगवान जो नित्य पाप का कर्षण करने वाले हैं
और बलपूर्वक आपके मन को अपने में लगाने वाले हैं, उनके द्वारा इस श्रीमद् भगवत गीता का आख्यान हुआ। जहां प्रसंग चल रहा है, प्रसंग में भगवान अर्जुन को अपने उस भयानक रूप का दर्शन कराते हैं जो सभी का संहारक रूप है, सबको काल कवलित करने वाला जो स्वरूप है उसका भगवान ने दर्शन कराया है। भगवान ने कहा, कालोष्मि लोक क्षयकृत प्रवृत्तः, मैं क्या हूं? साक्षात काल हूं। और काल किस लिए बना हूं? लोगों के क्षय करने के लिए मैंने यह काल का रूप धारण किया है। जब भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अर्जुन देखता है, और जैसे एक बालक है, उस बालक के सामने यदि कोई डरावनी आकृति आप रख दीजिए वह डर जाता है, उसी प्रकार से आज अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन एकदम डर गया। अब अर्जुन कुछ कह नहीं पा रहा, परंतु विचार करने की बात है, आप लोग भी थोड़ा इस पर ध्यान दें कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है। यदि डर इतना अधिक बढ़ गया कि वह अब उससे वाणी जो है, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है और हम कुछ बोल नहीं पाते। परंतु अर्जुन अभी आगे बोलने वाला है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या इत्यादि चर्चा करने वाले हैं, और 36 से लेकर के 46वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की पुनः स्तुति की है, तो स्तुति करने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि अर्जुन डरा तो है, अर्जुन को भगवान के इस स्वरूप को देख करके डर तो लग रहा है, परंतु उसे आश्रय भी है कि भगवान जब हमारे साथ में हैं तो निश्चित हमारा कोई अहित होने वाला नहीं है। यह भगवान हमारे समस्त काल का खंडन करने वाले हैं, ये साक्षात काल के काल महाकाल हैं, तो जो हमारा काल होगा उसका एक छेदन करने वाले हैं। इसलिए वह जो है डरा नहीं है, अपितु अपने आप को प्रसन्न भी मानता है। आप गीता के 11वें अध्याय का जो 35वां श्लोक है वहां जाकर के आप देखेंगे तो अर्जुन कहता है, अदृष्ट पूर्वम ह्रसितोस्मि दृष्ट्वा भूयेन च प्रव्यथितम मनो में। अर्थात आज मैंने भगवान कैसे अदृष्ट रूप का, अदृष्ट बोलते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, जो देखा गया उसको कहा जाता है दृष्टः, न दृष्टमिति अदृष्टम, जो कभी पूर्व में नहीं देखा गया, ऐसा जो अदृष्ट रूप को देख करके हर्षितोस्मि, मैं क्या हूं? मैं बड़ा ही हर्षित हो रहा हूं। तो इस हर्षित शब्द के द्वारा क्या व्यक्त हो रहा है कि वह अर्जुन डरा हुआ तो है, भय तो है। ठीक है, संजय जब धृतराष्ट्र से बतला रहे हैं 35वें श्लोक में, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि देखो, जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप, अपना जो काल वाला स्वरूप जब प्रकट किया, तो जो किरीटी है, किरीटी बोलते हैं अर्जुन के लिए, इनका नाम किरीटी क्यों पड़ा? एक बार देवराज इंद्र ने जब काल खंज आदि जो राक्षस हैं, उन राक्षसों का उपद्रव बढ़ गया और वह निरंतर इनको प्रताड़ित करने लगे देवराज इंद्र को, तब इंद्र ने अर्जुन को बुलाया कि अर्जुन आओ हमारी सहायता करो, और अर्जुन ने कालखंज आदि दैत्यों का संहार किया। तो उस समय सूर्य के सदृश जो दैदीप्यमान होने वाला, जो चमकने वाला मुकुट था, उसको भगवान इंद्र ने अर्जुन को धारण करा दिया। श्रीमद महाभारत के विराट पर्व में एक चर्चा आती है, पुरा सक्रेण में दत्तम युद्ध तो दान वर्षभैः किरीटिम मूर्धिनम सूर्याभम तेनाहुर्माम किरीटिनम। अर्जुन कहते हैं
कि पुरा शक्रेण, पुरा यानी प्राचीन काल में, शक्र बोलते हैं इंद्र के लिए, इंद्र ने मे दत्तम, मुझे दिया था, युद्ध तो दानवर्षभैः, जब मैंने युद्ध में दानवों को मैंने उनका संहार किया तो उस पर प्रसन्न होकर के किरीटिनम मूर्धिनम सूर्याभम, सूर्य के सदृश जिसकी आभा है, ऐसे आभा से युक्त किरीट नामक मुकुट को भगवान ने, इंद्र ने मुझे धारण कराया था, तभी से मेरा नाम पड़ गया तेनाहुर्माम किरीटिनम, इसके कारण से मुझे किरीटी कहा जाने लगा। ये श्रीमद् महाभारत के विराट पर्व में अर्जुन स्वयं अपने मुख से कहते हैं। व्याकरण में एक ऋणिनी प्रत्यय होता है, ऋणिनी प्रत्यय मतु प्रत्यय के अंतर्गत पठित है। जैसे धन जिसके पास में उसको धनी कहते हैं, बल जिसके पास में उसको बली कहते हैं, उसी के सदृश किरीट जिसके पास में है उसे किरीटी कहेंगे। ठीक है, किरीटम अस्य अस्तीति किरीटी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को? आ रही है, आ रही है, आ रही है। कोई अभी लिख करके भेजे कि शायद आवाज नहीं है। आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है। तो अर्जुन का नाम पड़ गया किरीटी। संजय कह रहे हैं कि देखिए, जब भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को बतलाया और अपने मुखारविंद से जब यह व्याख्यान प्रारंभ किया कि मैं काल हूं और लोक को क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, तब वेपमानः, वेप माने कंपन अर्थ में धातु है, तो कांपते हुए किरीटी ने जो है नमस्कार करके भूय एवाह कृष्णम, पुनः जो कृष्ण को नमस्कार करके सगद गदम भीत भीत प्रणम्य, डर से जो है भयाक्रांत है, डरा हुआ है ऐसा जो अर्जुन, उसने पुनः प्रणाम करके बोलना प्रारंभ किया। अब आप विचार करिए कि डरा हुआ व्यक्ति क्या बोल सकता है? नहीं बोल सकता। डरे तो हैं, परंतु एक प्रसन्नता भी है कि आज भगवान ने मुझे अपना अद्भुत अलौकिक रूप का दर्शन करा दिया, जो संसार में अन्य किसी को विदित नहीं है, ज्ञात नहीं है। और भगवान की जो है स्तुति करना प्रारंभ करता है अर्जुन, अपने मुखारविंद से कहता है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। ये बड़ा ही अच्छा श्लोक है। जो लोग श्रवण कर रहे हैं अथवा जो आमुख माध्यम से श्रवण कर सुनेंगे, इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए। ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है। मैंने जो काशी के पंडित राज की परंपरा है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, पंडित राज राजेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी, जो जिनको 18 वर्ष की आयु में पंडित राज की उपाधि ब्राह्मणों ने, और जो कैसे ब्राह्मण, सिद्धहस्त ब्राह्मण, अपने शास्त्र के रक्षक ब्राह्मण थे, और जो काशी नरेश थे, उन काशी नरेश ने पंडित राज की उपाधि दी थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं पर यदि कोई किसी प्रकार की कोई उच्चाटन आदि जो विद्या लोग करते हैं, वशीकरण जो विद्या करते हैं, यदि वहां वशीकरण विद्या का कोई प्रयोग किया गया है, तो गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक का नित्य पाठ करे, एक माला इसका जप करे, तो कभी भी किसी प्रकार का उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण आदि नहीं हो सकता है। ये एकदम सिद्ध मंत्र है। और आज भी उनकी जो उनके सुपुत्र हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ जी, जो कि ऋषि कल्प हैं, लगभग 70 वर्ष की आयु होगी, जिन्होंने, आप सभी लोग, मैं उनका परिचय क्या बतलाऊं, अभी जिन्होंने राम मंदिर के मुहूर्त निकाला और संपूर्ण कार्य जिन्होंने संपादित कराया, ऐसे गणेश्वर शास्त्री जी द्रविड़, कहीं कोई समस्या हो, लगता है कोई किसी आत्मा के द्वारा, भूतात्मा, प्रेतात्मा के द्वारा कोई यदि कोई परेशान है, तो इसी मंत्र का जप करने के लिए वो कहते हैं। संयोग से आज मेरे व्याख्यान में यही श्लोक, यही मंत्र मुझे प्राप्त हुआ।
ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको कहा जाता है? ऋषिकेश कहते हैं, ऋषि का नाम है इंद्रियों का, ऋषि का मतलब इंद्रियां, और ऋषि का नाम ईशाह। हमारी एकादश इंद्रिय हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। हमें चक्षु इंद्रिय भगवान ने दी है। ये चक्षु इंद्रिय किस लिए है? चक्षु इंद्रिय है भगवान के दिव्य स्वरूप का अवलोकन करने के लिए। इस चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम रूप का साक्षात करते हैं। रूप का साक्षात्कार जिस इंद्रिय के द्वारा हो उसी को हम चक्षु कहते हैं। शब्द का साक्षात्कार जिसके द्वारा होता है उसी को हम श्रवणेन्द्रिय कहते हैं। स्पर्श का साक्षात्कार जिसके द्वारा होता है उसे हम त्वगेन्द्रिय कहते हैं। गंध का साक्षात्कार जिसके द्वारा होता है उसको हम जिह्वेन्द्रिय कहते हैं, घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। और रस का साक्षात्कार जिसके द्वारा होता है उसे हम जिह्वेन्द्रिय कहते हैं। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं। इसके अतिरिक्त पंच कर्मेंद्रिय हैं, दोनों हाथ, दोनों पैर, हमारा वाणी, उपाह और उपस्थ, मूत्र त्यागेंद्रिय और मल त्यागेंद्रिय, ये पंच जो हैं ये पंच हमारे कर्मेंद्रिय हैं। और एक उभयेंद्रिय है मन, जो संकल्प विकल्पात्मक है। मन कभी निश्चित नहीं कर पाता है कोई भी वस्तु। जब ज्ञानेंद्रिय मन को देती हैं तो मन जो है ट्रांसफर कर देता है बुद्धि को, क्योंकि मन संकल्प विकल्पात्मक है, निश्चय करने वाली बुद्धि है। तो इन समस्त इंद्रियों के जो ईश हैं, स्वामी हैं, उनको हम ऋषिकेश कहते हैं। ऋषि का नाम इंद्रिय, तो इंद्रियाणाम ईशः इति ऋषिकेशः। हे ऋषिकेश, हे इंद्रिय के स्वामी। ठीक है, संबोधन में ऋषिकेश कहा कि तव प्रकीर्त्या, तव यानी तुम्हारी, जो प्रकीर्त्या, प्रकर्षेण कीर्तितुम योग्याः इति प्रकीर्त्या, अच्छे प्रकार से जो कीर्तन करने के योग्य है। कीर्तन किसको किया जाता है? अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, भगवान की सगुण उपासना भी की जाती है और निर्गुण उपासना भी की जाती है, किंतु निर्गुण उपासना में यही भेद है कि भगवान का ना तो कोई नाम है, ना भगवान की कोई आकृति है, ना भगवान का कोई स्वरूप है, ना नाम जाति आकृति आदि से रहित जो ब्रह्म है उसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। अब गीता के इस अध्याय से ये ज्ञात हो रहा है कि अर्जुन निर्गुण ब्रह्म की चर्चा नहीं कर रहा, अपितु अर्जुन चर्चा कर रहा है सगुण साकार ब्रह्म की, जिसका नाम भी है, जिसका गुण भी है और जिसकी विशिष्ट लीलाएं हैं। इन लीलाओं का संकीर्तन प्राणी मात्र के द्वारा किया जाता है और उस नाम लीला आदि का संकीर्तन करके संपूर्ण जो जगत है, जगत प्रहृष्यति, जगत क्या होता है? प्रसन्न चित्त होता है, अतिशय आनंद को प्राप्त करता है, अतिशय आनंदित हो जाता है। और क्या करता है? और कहा अनुरज्यते च, अनुरज्यते यानी भगवान में अपने मन को लगा लेता है, भगवान से प्रेम करने लगता है। प्रेम सभी को करना नहीं आता, प्रेम जो है निस्वार्थ प्रेम किया जाता है और प्रेम में बस तत्सुख सुखित्व की भावना रहनी चाहिए। तत्सत सुखित्व क्या है? जो हमारा प्रेमी है अथवा जो हमारा प्रेमास्पद है वह जिसमें सुखी रहेगा, जिसमें उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, हम उसी प्रकार का आचरण करेंगे, हम उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करेंगे। ये प्रेम में प्रबलतम भावना होना चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं कि जो विखंडन आ रहा है, जो कहीं ना कहीं से जो खास करके जो नवविवाहिता दंपति होते हैं जिनका अभी नया नया विवाह हुआ है, तो उनमें दिक्कत कहाँ आ रही है कि प्रेम कर तो रहे हैं परंतु अपनी पूर्ति, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं।
सबसे पहले ही शर्त रहती कि नहीं, जो हम इसको हमें इसके द्वारा जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो। जब इस भावना का आप परित्याग कर देंगे और आप ये मानने लगेंगे कि नहीं, जिसमें इनको सुख होगा हम वही कार्य करेंगे, तो उस दिन आप सफल प्रेमी हो जाएंगे और फिर आपके समस्त विवाद, संपूर्ण जितने कलह के कारण हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। वही अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, आपके नाम गुण आकृति आदि को आकृति आदियों का स्मरण करके, संकीर्तन करके यह संपूर्ण जगत क्या होता है, प्रसन्न चित्त होता है और अनुरंजित हो जाता है, यानी अनुराग को प्राप्त कर लेता है। और कहा कि भीतानि रक्षांसि दिशः द्रवंती। जो भीत बोलते हैं डरे हुए, भी धातु है डरने अर्थ में, उससे एकता प्रत्यय करके भीत शब्द बनता है, भूतकालिक शब्द है, इसलिए भीतानि यानी जो भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, ऐसे रक्षांसी, ऐसे जो राक्षस गण हैं, ये सब क्या करते हैं, दिशा द्रवंती, ये सब क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, दिशाओं में भागते हुए जाते हैं। कहा क्यों भागते हैं? क्या भगवान नाम जो है वो इनको डराने वाला है? बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान नाम इनको डराने वाला नहीं है, अपितु ये अपने पापाचरण के कारण ही, जो इन्होंने पाप आचरण किया है, उस पाप आचरण के कारण ही यह भागते हैं। देखिए, कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं तो उस शुभ कर्म में यदि कोई रुकावट आ रही है तो रुकावट किसी अन्य के द्वारा नहीं आ रही है, वह आपके द्वारा किया गया जो कर्म 3 प्रकार का होता है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, आप 10 लोगों को एकत्रित करके और भगवान के नाम का संकीर्तन जो कर रहे हैं, भगवान की इस दिव्य वाणी का आस्वादन जो आप कर रहे हैं, ये आपका क्रियमाण कर्म है। यही क्रियमाण कर्म धीरे धीरे संचित हो जाएगा, फिर यही संचित कर्म हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हमने कुछ पापाचरण किया है, कुछ हमने ऐसे कर्म कर दिए जिससे पाप उत्पन्न हो गया, ना धर्म दिखाई देता है, ना अधर्म दिखाई देता है, ना पुण्य आपको दिखाई देगा, ना पाप दिखाई देगा, इसलिए दोनों का नाम जो है अदृष्ट है। मीमांसा शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि धर्म और अधर्म दोनों अदृष्ट पदवाच्य। तो जो आपने अदृष्ट किया है, वही अदृष्ट आपको भोगना पड़ता है, चाहे वो शुभ के रूप में हो, चाहे अशुभ के रूप में हो। क्यों? ना भुक्तं क्षीयते कर्मा, बिना भोग किए हुए कर्म कभी भी क्षीण नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते। ठीक है, और मनु कहते हैं अवश्यमेव भुक्तव्यं कृतं शुभम, निश्चित तौर पे जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है, बिना भोगे हमारे कर्म कभी भी क्षीण नहीं होते हैं। तो जो राक्षस योनि में हैं, उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं, उनके पाप कर्म ही उनको डराते हैं, वही भगवान नाम संकीर्तन से बचाते हैं और वो भागने लगते हैं। इसलिए वो स्थान को छोड़ करके जहां भगवान का नाम चालू हुआ, भगवान नाम से क्या होगा? कहा मीमांसाकार ने कि धर्मेण पापम अपनुदति, आप भगवान का नाम उच्चारण करिए, संकीर्तन कीजिए, उस संकीर्तन का फल होगा कि जो पाप है आपका वो नष्ट हो जाएगा। और जब आपका पाप नष्ट हो जाएगा तो फिर कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं। इसलिए हमारे इधर मंगलाचरण की परिपाटी होती थी, हम कोई भी कार्य करते थे तो पहले मंगलाचरण करते थे। आज भी जब हमने संगोष्ठी प्रारंभ की, ये भगवत चर्चा प्रारंभ की, तो हमारे जो संचालक महोदय थे उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण किया। क्यों किया? मंगलाचरण करने से पाप नष्ट होता है, हमारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जिस कार्य को हम करना चाहते हैं वह निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो इसलिए टीकाकारों ने कहा कि ये राक्षस लोग भगवान नाम से नहीं डरते हैं, अपितु इन्होंने जो पापाचार किया है, पाप कर्म किए हैं,
उस पाप कर्म से ही डर करके ये दिशाओं में भागने लगते हैं। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः, जो सिद्धों का समूह है, सिद्धों का जो गण है, ये सारे के सारे भगवान को नमस्कार करने लगते हैं। नमस्यन्ति, भगवान को नमस्कार करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? स्थाने। यह जो भगवान इस नमस्कार के, और जो राक्षस लोग भाग रहे हैं और जो सज्जन लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अनुरंजित हो रहे हैं, उनका विषय कौन है, उनके जो है प्रेमास्पद कौन है? कहा उसके प्रेम के आस्पद भगवान ऋषिकेश ही है, और कोई दूसरा नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक चर्चा की गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, नयत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वन्तु सततां भर्तुः यातु धान्यश्च तत्र ही। कहा देखिए, जहां पर भगवान के नामादि का श्रवण नहीं किया जाता है, भर्तु बोलते हैं जो भरण करने वाला है। ठीक है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मैं तो राम की बहुरिया, मेरे राम ही भतार। भतार बोलते हैं भरता, यानी पति के लिए। मैं राम की जो है बहू हूं, उनकी जो है अनुचरी हूं, और मेरे प्राणेश्वर, मेरे पति कौन है? रामचंद्र जी मेरे पति हैं। तो भरता यानी भगवान जो जगन नियंता हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ ईश्वर हैं, उन ईश्वर की जो चर्चा नहीं करते हैं, उनके गान नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, वहीं पर जो है यातुधान आदि जो राक्षस गण हैं वही आकर के बैठ जाते हैं। परंतु जहां पर भगवान नाम संकीर्तन होता है, भगवान की चर्चा होती है, वहां पर कोई भी राक्षस गण आकर के उपस्थित नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा प्रकल्प यह आप लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें हम लोग नित्य कुछ श्लोकों की व्याख्या करके, भगवान के नाम संकीर्तन करके अपने इस जीवन को धन्य बना रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज्यादा वक्तव्य इसलिए नहीं रहता है क्योंकि आज के समय में समय किसी के पास नहीं है। आप बड़े ही सभ्य महापुरुष लोग हैं जो इतने धैर्य के साथ में श्रवण कर रहे हैं। सभ्य कहते हैं सभायाम साधुरिति सभ्य। आपने बड़े श्रवण के धैर्य के साथ में आप श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो आज के समय में किसी को समय नहीं है, और यदि हम ज्यादा व्याख्यान करें, क्योंकि वक्ता जो बोलना चालू करता है उसके पास में इतना मटेरियल रहता है कि वो आराम से 2-3 घंटा व्यतीत कर सकता है। परंतु मैं बहुत ज्यादा आप लोग का समय नहीं लूंगा। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, जिन्होंने बड़े प्रेम के साथ हमारे शब्दों का आस्वादन किया और हमें अपनी उपस्थिति के द्वारा अनुग्रहित किया, हमारे बहुत से अग्रज यहाँ पर विद्यमान हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो हमारे आयोजक हैं राम बाबू जी, और संस्था जिसके द्वारा ये सुंदर प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, आप सभी को भूरिशः साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को सादर प्रणाम।